इम्पोर्टेंट टॉपिक में तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हाईलाइट भी करवाया जाता है बहुत सारे। अब जैसे रोटेशनल मोशन वगैरह हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, मतलब इधर देखा जाए तो पूरा मैकेनिक्स जो हो गया फिजिक्स वगैरह में। अभी कितना नंबर टारगेट कर रहे हैं इस बार? 600 प्लस? उससे प्लस नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है नीट देने का। 600 प्लस है, अगर नीचे आता है तो दिक्कत है ना? हाँ, तो फिर रैंक नहीं आएगी ना। अच्छा अच्छा। क्या लगता इंटरनली अच्छा चल रहा है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप या तो पीडब्ल्यू में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, डिपेंड आपके ऊपर। आप पढ़ोगे तो आपको नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं भी पढ़ लो आपको नंबर नहीं आएगा, सीधा बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस कोचिंग में पढ़े तो कोई घोर के पिला दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ना खुद से पड़ता है, अच्छा पढ़ोगे अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। आने वाला हम एग्जाम दे के नहीं गए तो हमको पता है मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो फिर इस बीच में नर्वस होने का क्या फायदा। हम पढ़े तो मेरा अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़े हैं तो खराब नंबर आएगा। आप नीट का स्टूडेंट है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है तैयारी? पहला अच्छा, मतलब पहले ड्रॉप किया था। अच्छा अच्छा। नीट इससे पहले दिए थे क्या? हाँ, 12th के साथ दिए थे। अच्छा अच्छा। क्या मार्क्स आया था? अच्छा नहीं आया था। अच्छा अच्छा नहीं आया था। इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं क्या मार्क्स आने का उम्मीद है? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, थोड़ा छुट्टी के बाद पेस बिगड़ा है, बट अभी देख सकते हैं आगे पेस मेंटेन। सिलेबस आपको कहाँ तक हो गया? क्या क्या बाकी है बताइए। बाकी अभी मतलब सारे सब में मोर देन 50% हो गया है। अब वैसे ही चल रहा है, अगर पेस रहा तो एंड ऑफ द जनवरी इन तक खत्म हो जाएगा। तो अगर टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास में करवाया जा रहा है, जो बच्चे नहीं पीडब्ल्यू में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसा तैयारी अंदर इंटरनली चल रहा है? इंटरनली अच्छा चल रहा है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप या तो पीडब्ल्यू में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, डिपेंड आपके ऊपर। आप पढ़ोगे तो आपको नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं भी पढ़ लो आपको नंबर नहीं आएगा, सीधा बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस कोचिंग में पढ़े तो कोई घोर के पिला दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ना खुद से पड़ता है, अच्छा पढ़ोगे अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। कितना नंबर टारगेट कर रहे हैं इस बार? 600 प्लस? उससे प्लस नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है नीट देने का। 600 प्लस है, अगर नीचे आता है तो दिक्कत है ना? हाँ, तो फिर रैंक नहीं आएगी ना। अच्छा अच्छा। क्या लगता है जो बच्चों को नर्वस हो रहे हैं, अगले साल एग्जाम है, मई में एग्जाम होगा, आप कुछ मतलब मंत्र बता दीजिए यहाँ से। मंत्र कोई नहीं है, नर्वस क्या होना है, एग्जाम है तो देना है। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम कैसे दे रहे हैं एग्जाम। हमने जो पढ़ाई की है उस हिसाब से, अगर हमने पढ़ाई की तो हमें नंबर आएगा। देखिए, एक होता है ना कि अगर बच्चा कोई एग्जाम दे तो उसको पहले से पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। हम एग्जाम दे के नहीं गए तो हमको पता है मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो फिर इस बीच में नर्वस होने का क्या फायदा। हम पढ़े तो मेरा अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़े हैं तो खराब नंबर आएगा। नीट का जर्नी कब और कैसा शुरू हुआ था, कुछ बता सकते हैं? नीट मेडिकल के क्षेत्र में आ गए हैं, इंजीनियरिंग भी था, लॉ भी था। तो ऐसा मतलब पहले से ही मेरा था कि हमको नीट ही करना है। जब मैं मैं जब 6th क्लास में, मेरे को तो था कि मेरे को आईएएस बनना है। फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, आईएएस डॉक्टर बन के भी बना जा सकता है, तो मतलब बेसिकली पापा ने बोला तो मैं आ गई इस क्षेत्र में। कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाता हो गया, मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हैं? जैसे लगता हो कि नहीं नीट नहीं होगा हमसे, नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक सॉन्ग सुनती हूँ, वो बहुत मोटिवेटिव सॉन्ग है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। वो राहगीर का एक सॉन्ग है, कच्चा खड़ा, मैं उसी को ही सुनती हूँ, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चे ऐसा है जो मतलब बता सकते हैं कि टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी मतलब लग रहा है कि नहीं आएगा ही, क्योंकि आप टॉपर है, आप तो बता ही सकते हैं। तो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक में तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हाईलाइट भी करवाया जाता है बहुत सारे। अब जैसे रोटेशनल मोशन वगैरह हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, मतलब इधर देखा जाए तो पूरा मैकेनिक्स जो हो गया फिजिक्स वगैरह में। अभी प्रिपरेशन के दौरान टीचर और फ्रेंड का क्या कैसा रिलेशन है आपका? टीचर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। मतलब आप अदर भी सेंटर्स चले जाइए जहाँ मैंने देखा है ऑनलाइन रील्स वगैरह में, बट यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जैसे स्कूल जैसे डिसिप्लिन जो होता है ना, ऐसे भी कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कि कोई भी कोचिंग है तो जैसे कोचिंग को बच्चे क्या रहते हैं कि अब स्कूल से निकल के एकदम खुला माहौल मिला है, खुला आसमान मिला है, तो चलो ऐसे वैसे। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ये सेंटर बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन है। जैसे स्कूल में हमें थे कि अगर हम कुछ गलत जा रहे हैं तो बताने वाले टीचर रहते हैं। जैसे बोला जाता है ना, कोचिंग के टीचर को मतलब नहीं रहता तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, टीचर्स बताते हैं। और जो स्टाफ मेंबर्स भी है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कहाँ से आए हैं आप मेडिकल की तैयारी करने के लिए? सिवान। सिवान से। कोई ऐसा मन में ड्रीम है कि हम डॉक्टर बन जाने के बाद ये चीज़ हमको करना है, ये चीज़ देश के सेवा के दृष्टि से? अगर हम डॉक्टर बन रहे तो
वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि मतलब गरीबों की सेवा करे, बट उसमें मैं स्पेसिफाई करके सेवा करूंगी एक्चुअली में कौन गरीब है, क्योंकि गरीब के नाम पे आजकल फायदा लेने वाले बहुत लोग हैं। लूटपाट मचा हुआ है। हाँ, लूटपाट मचा हुआ है, इसीलिए। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। थैंक यू। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, कोई ड्रीम कॉलेज आपका कौन सा है? मेरा ड्रीम है एम्स ऋषिकेश, अच्छा एम्स ऋषिकेश, वहाँ का व्यू अच्छा है। वहाँ का व्यू अच्छा है। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, आपको एम्स ऋषिकेश मिले, अच्छा लगा बात थैंक करके। यू।